केवट को भव पार किया, जटायु का उद्धार किया। केवट को भव पार किया, जटायु का उद्धार किया। शबरी के जूठन खाए, अहिल्या को तार दिया। मात पिता गुरु प्रजा के प्यारे, समता के अनुयायी राम। वानर जाति के संग भी मानव सा व्यवहार किया। फिर भी कुछ मंद बुद्धि धरती के हैं, राम के अवगुण गाते। राम की महिमा मैं तो सुनाऊं, किंतु शब्द हैं कम पड़ जाते। गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज हम बहुत ही खास बातचीत करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। इसमें हमारे साथ है श्री विनोद कमलापुरी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं, और श्री वीरेंद्र जायसवाल जी, जो कि कार सेवक रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक प्रमुख भी रह चुके हैं अपने समय में। तो अभी 22 जनवरी को, जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा भारत, पूरी दुनिया बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, उस 22 जनवरी को लाने में जिनका योगदान रहा, जिन्होंने संघर्ष किए, उन संघर्षों को हम युवकों ने, नवयुवकों ने तो नहीं देखा, पर आज हम जिन दो लोगों से बात करने वाले हैं, उस संघर्ष के विषय में ये हमसे अपने अनुभव साझा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि उस समय का दौर क्या था और आज इनका संघर्ष पूर्ण हुआ और वो सफलता मिली तो इन्हें कैसा लग रहा है। श्री विनोद कमलापुरी जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में गीतांश टीवी की ओर से, और हम जानना चाहेंगे कि उस समय का क्या दौर था, आपने क्या अनुभव किया। देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उस समय के दौर में हमने जो कुछ भी किया, या हमारे कार्यसेवकों ने, या भाजपा या संघ परिवार के लोगों ने राम मंदिर के लिए, उसको आज हमको बताने का मौका मिला है। ऐसे समय में जब 550 वर्षों के इंतज़ार के बाद हम लोग राम मंदिर को पूर्ण होता देख रहे हैं, और इसी 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा है। मैं तब याद करता हूँ, मैं भाजपा का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। 1980 में मैंने भाजपा ज्वाइन किया था, और भाजपा ज्वाइन करने के बाद हमको 2-3 बातें बड़ी अच्छी लगी थी कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर मुख्य था, धारा 370 था, और एक नागरिक संहिता थी। इस तरह से 4-5 एक विधान, एक संविधान था। तो हमको लगा बहुत ही आकर्षक ये, और लगा कि देश के प्रति ये पार्टी काम करती है, इसलिए हम इससे जुड़े। और जुड़ने के बाद जब लोगों के संपर्क में, अपने वरिष्ठ जनों के, तो हमको लगा कि हमने एक बड़ी अच्छी पार्टी चुनी है। और तब 1986 में रामानंद सागर की रामायण की शुरुआत हुई, और तब से लगा जैसे बूम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का तो पहले ही यह एजेंडा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, और वो जो विवादित ढांचा था उसको वहाँ से हटाएंगे। लेकिन दूसरी सरकारें, या मैं यूँ कहूँ कि कांग्रेस की सरकारें वोट बैंक की नीति के तहत हमेशा इसको टालती रहती थी, हमेशा इसको विरोध करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम के तहत और खूब सारा इसमें जो है कार्यक्रम चलाया, और विश्व हिंदू के साथ मिलकर जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, रामशिला पूजन किया गया, उस समय भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग जो है गली गली घूम के रामशिलाएँ का पूजन कराए। हम लोग हर हफ्ता, हर महीना मीटिंग करते थे। मीटिंग हमारी गढ़वा लेवल पर होती थी, पलामू परमंडल लेवल पर होती थी, और पूरे रांची इस कमिश्नरी लेवल पर होती थी। उस समय हमारा राज्य नहीं था, हम लोग बिहार से जुड़े हुए थे, और गढ़वा जिला भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जो है राम रथ लेकर, और हमारे बगल में रांची से गुजरे थे, तो रांची से गुजर गए तो इधर तो राम रथ आ नहीं पाया। तो हम लोगों ने रांची से एक पूरक रथ यात्रा शुरू की थी, और जिसका संचालन गढ़वा जिला में आदरणीय विनायक प्रसाद जी कर रहे थे, और उनके साथ मिलकर हम लोग जो है वो यहाँ पर पूरक राम रथ शुरू किए। और उसके बाद राम काज को जो है हम लोग जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किए। फिर उसके बाद आया वो दौर जब मुलायम सिंह ने 1990 के अक्टूबर-नवंबर में गोलियां चलाई और सैकड़ों कारसेवक की निर्मम हत्या कर दी। बहुत द्रवित हुए, बहुत दुख हुआ। सारे हिंदू, सारे समाज के लोग
बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने कसम खाई हम सब लोगों ने कि अब चाहे जो हो हम लोग जो है मंदिर बना के रहेंगे। और उसके बाद कार सेवा का मौका आया। हमको तो वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो जहाँ था वहाँ से राम काज कर रहा था। इसी बीच 6 दिसंबर का वह दिन नहीं भूलने वाला दिन है इतिहास में, और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है जब हमारे कारसेवकों ने, जिसमें वीरेंद्र जी भी गए थे गढ़वा से, और वहाँ राम मंदिर का जो स्थान पर विवादित ढांचा था उसको गिराया। और मैं उस समय डॉक्टर बाबू राम के यहाँ रेडियो में सुन रहा था कमेंट्री, और BBC से आ रहा था। पहला ढांचा गिरा, दूसरा ढांचा गिरा, तीसरा ढांचा गिरा, और पूरा सनसनी मच गया। कोई सड़क पर नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ रही थी। और आज राजनीति में कैसा होता है कि आप राजनीति करते हैं, मज़ा लेते हैं। उन दिनों ऐसा नहीं था, राज्य भय हमेशा रहता था। कब पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी कहना मुश्किल था। 6 तारीख को ढांचा गिरा, 7 तारीख को हम और हमारे आदरणीय बड़े भाई थे बसंत केसरी जी, वो बाज़ार में एक नुक्कड़ पर थे, तो उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, जिसको देख के स्वाभाविक रूप से हम लोग डर गए, भय के मारे भाग गए। तो गाड़ी आके रुका और हम लोग को देख के चिताया, अच्छा भाग रहे हो। उसके दूसरे दिन 7 दिसंबर को मैं और मेरे एक मित्र हैं विनोद अग्रवाल, दुकान जाने के पहले शंकर चाय दुकान पर चाय पी रहे थे। वहाँ उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी जो थे रामानंद सिंह और CO रामजी पांडे आए और बोले कि क्या कर रहा है रे। थोड़ा दोस्ती यारी थी, बातचीत में लग के बोलते थे। तो हम लोग चाय पी रहे हैं, हुजूर आइए आप भी पी लीजिए। तो हम लोग सबको चाय पिलाया। चाय पीने के बाद बोला कि तू गाड़ी में बैठ। काहे गाड़ी में हम बैठे सर? तो तू RSS का ना है? हम नहीं, हम RSS का नहीं, हम तो भाजपा के अभी महामंत्री हैं। तो हाँ ठीक है, तुम लोग मंदिर तोड़वाया है ना, थी मस्जिद तोड़वाया, चलो गाड़ी में बैठो। और उसके बाद ले जाके हमको जो है सबसे पहली गिरफ्तारी हमारी हुई थी। और अब समझिए 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए हैं तो आनंद करते हैं। जैसे मैं 1980 में जेल गया था भाजपा के लिए जेल भरो अभियान में, तो हम लोग 56 लोग जेल में थे और खूब आनंद करते थे, पिकनिक मनाते थे। लेकिन अकेले हम जेल गए, घर में रोहा रोट मच गया। हमारी भी आंख में आंसू आ रही थी कि कहाँ हम फंस गए हैं। और 2 नंबर में हमको बंद कर दिया गया 2 दिन, बड़ी मुश्किल से। दूसरे दिन जब हमको चालान करने के लिए तैयारी कर रहे थे 3 बजे, तो हम अपना भतीजा को बुला के उन्हीं के फ़ोन से और उसको इशारा किया कि जाके SP साहब से बताओ कि हमारे चाचा को पकड़ लिए हैं। तो SP साहब ने उनसे पूछा, निर्मला अमिताभ चौधरी थी, और उनको बहुत गाली दिया। बोला कि तुम एक शरीफ आदमी को क्यों पकड़े हुए हो भाई, ये तो समाज सेवी आदमी है, ये तो खेलकूद में रहते हैं। तो रामानंद सिंह बोले कि नहीं मैडम, वो थोड़ा मोह को शांत करने के लिए इनको पकड़ लिया था। फिर जो है SP साहब के कहने पर हमको छोड़ा, और अगले दिन जो है हम लोगों के सलाह पर गढ़वा छोड़ दिए। और अगले दिन के बाद फिर हमको मालूम हुआ कि रामानंद सिंह खोजने हमको आए थे और हम तो नहीं मिले। तो वो आनंद फानंद में जो है सबसे पहले मुरली श्याम सोनी को पकड़े, और मुरली श्याम सोनी का भया दोहन किए कि और बताओ और कहाँ कौन है। राम लखन दिवाकर के दुकान में गए और उनका दुकान खुला था। राम लखन दिवाकर और उनके लड़के उमेश जी को पकड़ लिए। इसी तरह जो है एक मान जो जुड़ा हुआ था संघ से या भाजपा से या नहीं भी जुड़ा हुआ था, उनका कुछ अपना द्वेष निकाला था। ऐसे करके उन्होंने कमल केसरी को पकड़ लिया। कमल केसरी का दुकान खुला रह गया, राम लखन दिवाकर का दुकान खुला रह गया। तो चाबी लेने दीपक केसरी का थाना में कि दुकान बंद कर दे, दीपक केसरी को बैठा लिया। ऐसे करके जो है करीब 10 लोगों को पकड़ लिए और जेल भेज दिए। उन लोगों पर 10 को मुकदमा चला, अभी 2-3 साल पहले उन लोग का मुकदमा क्लियर हुआ। तो जितना भया दोहन किया गया, जितनी परेशानियां डाली गई, जितने राम काज में रोड़े अड़ाए गए, उतना ही हिंदू जनमानस एकाग्र होके मजबूत होके राम मंदिर के लिए काम किया। और राम मंदिर आज तामीर हो रही है, इस बात की हमको बहुत खुशी है। उसमें से गढ़वा जिला से जाने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन गढ़वा से हमारे वीरेंद्र जी गए थे पहला जत्था में, और दूसरा जत्था में 5 लोग और गए थे, जिसकी दास्तान ये बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।